बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज़किये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, नामज़द चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा देखते रह गए। चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से बड़ा फ़ैसला रिटायरमेंट से पहले सुना दिया गया है। मामला क्या है, इस पर कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी खबर है। एक तो यह आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो हो चुका है। नोटिस इशू हो चुके हैं। मरियम नवाज़ की सीटें गुम, मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि मुस्लिम लीग नून के जो इंटरनल इख्तलाफात हैं, इसकी गवाहियाँ अब बाकायदा तौर पर सामने आना शुरू हो चुकी हैं और पीपल्स पार्टी के अहम और सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं खुर्शीद शाह, उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है और इस बयान में वो ये कहते हैं कि नून लीग के अंदर जंग का जो आगाज़ है वो हो चुका है। इनके अंदर एक बड़ी जंग इस वक्त छिड़ चुकी है। तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग के अंदर बड़ी जंग चल रही है। ये पीपल्स पार्टी पर तनकीद करके अपने इख्तलाफात का बोझ हम पर डालना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी जंग चल रही है, पीपल्स पार्टी पर तनकीद बचकाना हरकत है। इन दिनों पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो खासे एक दूसरे के आमने सामने हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं और ऐसा बिल्कुल होना ही था, क्योंकि पीपल्स पार्टी को जो उनकी प्लानिंग थी उनके हाथ से चीज़ें निकलती हुई नज़र आ रही हैं। इस वजह से पीपल्स पार्टी की जो चीखें हैं वो भी निकल रही हैं और फिर दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ से भी जवाबी जो वार है वो सामने आ रहा है। बहरहाल नून लीग के अपने अंदरूनी इख्तलाफात का बोझ पीपल्स पार्टी पर ना डाले। इत्तेहादी हुकूमत में कई बार इख्तलाफात हुए मगर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ की भरपूर मदद की। मज़ीद वो कहते हैं कि नून लीग इख्तलाफात का शिकार है। नून लीग अपने इख्तलाफात का बोझ पीपल्स पार्टी पर डाल रही है। इत्तेहादी हुकूमत में भी नून लीग ने इख्तलाफात हुए थे। शहबाज शरीफ अपने वज़ीरों में सुलह जो है वो कराते रहते थे। पीपल्स पार्टी पर जो तनकीद है वो बचकाना है। इसके अलावा वो कहते हैं कि नून लीग तनहा चलना चाहती है तो वो फैसले में आज़ाद हैं। पीपल्स पार्टी इदारों समेत किसी से लड़ाई नहीं चाहती। अब यहाँ पर एक जो बड़ा बयान है पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जानिब से वो दिया गया है कि इदारों के साथ लड़ाई जो है वो किसी सूरत पीपल्स पार्टी नहीं चाहती। याद रहे कि जब पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग करने, एहतसाब करने और ये जो सिंध में एक जो करप्शन का सिस्टम है इसे ख़त्म करने का ऐलान सामने आया है और फिर उसके बाद खुर्शीद शाह का भी ये बयान सामने आया कि अगर हम पर हाथ डाला गया तो फिर जो इदारे होंगे वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और अब इनकी जानिब से ये कहना कि पीपल्स पार्टी इदारों समेत किसी से भी लड़ाई नहीं चाहती, तो एक और जो इसमें इनडायरेक्ट मैसेज है वो भी इसमें देना चाह रहे हैं कि मेहरबानी करें और इस वक्त जो हमारे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है तो इस घेरे को इस तरह से तंग ना किया जाए। और साथ ही साथ नून लीग को भी जो रगड़ा है वो खुर्शीद शाह की जानिब से लगाया गया है। और खुर्शीद शाह का बयान मैं इस वजह से भी कोट कर रहा हूँ आपके सामने क्योंकि खुर्शीद शाह इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर वन ऑफ दोज लीडर्स या रहनुमा हैं जो कि आसिफ जरदारी के बहुत करीब हैं। और आप यही समझिए कि खुर्शीद शाह का ये जो बयान है ये आसिफ जरदारी का ही एक किस्म का बयान है, क्योंकि ये आसिफ जरदारी की लाइन से इधर उधर हटकर जो गुफ्तगू है वो नहीं करते। दूसरे तरफ नाजरीन, अदालती महाज से भी कुछ अहम तरीन खबरें हैं। एक तो हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब के जो मुकदमात मुख्तलिफ चल रहे हैं, इनमें अटक जेल में समात के ख़िलाफ़ जो इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी थी, इस दरख्वास्त के ऊपर समात हुई है आज। और बुनियादी तौर पर जो दरख्वास्त थी वो ये थी कि अटक जेल में साइफर मामले के ऊपर जो है वो केस की समाअत ना की जाए, बल्कि ये जो अदालत है जैसा कि जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ये अदालत मौजूद होती है खसूसी, तो इसी कम्प्लेक्स के अंदर ही इमरान खान साहब को पेश भी किया जाए और यहीं पर ही केस की जो समाअत है वो की जाए। तो बहरहाल इस दरख्वास्त के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है और FIA ने केस में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी है। तो तफसीलात नाज़रीन कुछ यूँ हैं
कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने इस केस की समाअत की। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से वकील शेर अफजल मुरव्वत अदालत के सामने पेश हुए और FIA ने जो उनके वकला थे जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते की जो मोहलत है वो मांगी। इमरान खान के वकील ने कहा कि FIA के वकला ने ट्रायल कोर्ट में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर फैसले तक ज़मानत पर फैसला नहीं हो सकता। अब ये तारीख लेकर ट्रायल कोर्ट के सामने एक बार फिर यही मौक़िफ़ अपनाएंगे। इस पर FIA के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान के वकला ने ट्रायल कोर्ट में तासुर दिया कि वो हाई कोर्ट से दरखास्त वापस लेंगे। चीफ जस्टिस ने इस दौरान ये रिमार्क्स दिए जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कि समाअत का मुकाम तब्दील करने के नोटिफिकेशन पर 30 अगस्त की तारीख थी। सवाल ये है कि अगली समाअत भी जेल में होगी या नोटिफिकेशन सिर्फ एक समाअत के लिए था। इमरान खान की दरख्वास्त पर अदालत F8 कचहरी से जुडिशल कम्प्लेक्स मुंतकिल की गई। वजारत दाखिला मुतलका वजारत बनती है। वजारत कानून ने यह नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया? जब ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था वजारत कानून की जानिब से, तो तब भी ये सवाल उठा था कि वजारत कानून आया इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन है वो कैसे जारी कर सकती है। और यही सवाल आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से भी उठाया गया और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे केसेस में रोस्ट्रम पर रश क्यों करते हैं, दीगर वकला बैठ जाएं। सलमान सफदर और शेर अफजल मुरव्वत सिर्फ रोस्ट्रम पर रहें, दूसरी साइड से भी इजाफी वकला जो है वो बैठ जाएं। ये बुनियादी तौर पर रश जो है वो काफ़ी ज़्यादा अदालत में लग गया था, जिसकी वजह से ये जो रिमार्क्स थे वो अदालत की जानिब से सामने आए। तो बहरहाल इस मामले के ऊपर FIA ने कहा जी कि हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। अदालत ने FIA की इस इस्तदा को मंजूर किया और इन्हें जो मज़ीद मोहलत है वो दे दी है कि वो इस केस में अपना जो जवाब है वो जमा करवा दें। और 12 सितंबर तक ये जो मोहलत है वो दी गई है और जेल में समाअत मुंतकली के हवाले से इमरान खान साहब की अब ये जो दरख्वास्त है, इस दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत है वो अब 12 सितंबर को की जाएगी। आगे चलते हुए नाजरीन, परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि कल इन्हें जब रिहा किया गया, वकील अपनी गाड़ी में इनको लेकर जा रहे थे, परवेज़ इलाही साहब के जो वकील थे, लेकिन फिर उसके बाद एक और गिरफ्तारी परवेज़ इलाही साहब की डाली गई और दोबारा से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और वकील साहब कहते हैं कि उनकी गाड़ी भी जो पुलिस वाले थे वो भी साथ ले गए। तो बहरहाल आज दोबारा परवेज़ इलाही साहब को जिस नए केस में इन्होंने गिरफ्तारी डाली है उसमें अदालत में पेश करना है। लेकिन थोड़ा सा इस पर मैं बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि परवेज़ इलाही को अब तक कितनी मरतबा गिरफ्तार जो है वो किया जा चुका है और लास्ट इनकी जो गिरफ्तारी थी उस पर क्या हुआ। तो खबर यह है नाज़रीन के परवेज़ इलाही को पहली बार 1 जून को घर के बाहर से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन हुकाम ने पुलिस की मदद से परवेज़ इलाही को गिरफ्तार किया। PTI सदर को 20 जून को एंटी करप्शन के 2 मुकदमात में ज़मानत मिल गई। अगले दिन 21 जून को एंटी करप्शन ने परवेज़ इलाही को जेल के बाहर से गैर कानूनी भर्तियों को केस में दोबारा गिरफ्तार किया। ये मतलब पहली और फिर ये दूसरी मरतबा इनकी गिरफ्तारी हुई। अच्छा, फिर उसके बाद PTI सदर को गैर कानूनी भर्तियों के केस में भी ज़मानत मिल गई। इसके बाद FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में इन्हें 26 जून को गिरफ्तार कर लिया। परवेज़ इलाही को 17 जुलाई को FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मानत मिल गई। तो PTI सदर को 18 जुलाई को 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार करके अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया गया। नैब ने 15 अगस्त को परवेज़ इलाही को तरक्याती कामों के ठेकों में करप्शन पर गिरफ्तार किया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने 1 सितंबर को नैब गिरफ्तारी गैर कानूनी दे दी और परवेज़ इलाही को हाई कोर्ट से घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया है और अटक जेल मुंतकिल कर दिया है। तो ये ओवरऑल परवेज़ इलाही साहब की एक टाइमलाइन थी कि किन किन केसेस में इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर ज़मानत हुई और अब लेटेस्ट इनको एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया और आज इनको दोबारा गिरफ्तार करके जो मुतलका अदालत है खसूसी इसमें पेश किया जाएगा और दोबारा से इनका जो एक रिमांड है, जिस्मानी रिमांड कहें, उसकी जो इस्तदा है वो की जाएगी। तो बहरहाल परवेज़ इलाही साहब आज जब अदालत में इनको जब पेश भी किया गया, अभी समाअत तो नहीं हुई, जो लेटेस्ट डिटेल अपडेट्स हैं, लेकिन परवेज़ इलाही साहब से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि इनकी भी शायद रिहाई जो है वो इसी चीज़ के ऊपर रुकी हुई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो फिर आपको दोबारा बार बार गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो परवेज़ इलाही ने कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी सूरत नहीं करेंगे। तो ये हो गया परवेज़ इलाही साहब का मामला।
कि इसी तरह से उनकी जो गिरफ्तारियां हैं वो डाली जा रही हैं। इसके अलावा परवेज़ राय की बाजियाबी के लिए भी लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त पेंडिंग थी। इस पर भी डिटेल्स आपके साथ में शेयर करता चलूँ, क्योंकि परवेज़ राय साहब बाजियाब हो चुके हैं, यानी कि मंजर आम पर आ गए हैं, तो गैर मौसर होने पर भी ये जो दरख्वास्त थी वो निपटा दी गई। इसकी डिटेल्स कुछ यूँ हैं कि अदालत ने दरख्वास्त निपटाते हुए कहा कि अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त अलग से जारी रहेगी। अच्छा, इसमें जो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया हुआ था वो तौहीन अदालत की कार्रवाई रुकेगी नहीं, अदालत ने यह कहा है वो जारी रहेगी। और परवेज़ राय को किसी भी केस में गिरफ्तार और नज़रबंद करने से रोका, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने इन्हें घर जाते हुए गिरफ्तार किया। अदालत ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ सेशन जज अटक असद अली ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें बताया गया कि सेशन जज के अटक जेल पहुंचने से पहले परवेज़ राय को इस्लामाबाद पुलिस ले गई। इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर और आईजी को ज़ाती हैसियत में तलब किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज़ राय की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के मुताबिक परवेज़ राय को क्रिमिनल केस में गिरफ्तार किया गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। तो बहरहाल ये अब मामला है कि बाजियाबी की दरख्वास्त तो गैर मौसर होने पर निपटा दी गई, लेकिन दूसरी तरफ जो तौहीन अदालत का मैटर है वो चलता रहेगा। और तौहीन अदालत के जो नोटिस हैं वो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को जारी हुए हैं। तो ये परवेज़ राय साहब के हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। आगे चलते हुए नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो बड़ी खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। मामला कुछ यूँ है कि आपको याद होगा कि एक मामले पर जो नामज़द चीफ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे उनको हटा दिया था और वापस जो है वो गालिबन एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने का उनसे कहा गया था। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से क्या किया गया कि उनको वापस अपने ओहदे पर ही रखा गया, बहाल किया गया और वो अपना जो काम थे वो करते रहे। लेकिन उनकी जो रिटायरमेंट थी वो करीब थी और वो उसके बाद फिर रिटायर हो गए और उसके बाद ये जो चार्ज था वो एडिशनल तौर पर किसी और को दे दिया गया। तो अब खबर नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि एडिशनल रजिस्ट्रार अब्दुल रज़ाक जो हैं इनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अपनी रिटायरमेंट से कबल जाते जाते एक ये बड़ा फैसला है, क्योंकि इस मामले के ऊपर जो क्लैश था वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस के दरमियान रहा, लेकिन जाते जाते ये अहम तैनाती जो है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की जानिब से की गई है। एडिशनल रजिस्ट्रार अब्दुल रज़ाक बहैसियत कायम मकाम रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के वो काम कर रहे थे, एडिशनल चार्ज था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इनको ये जो चार्ज है वो सौंप दिया गया है और अब ये बतौर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो होता है माफ़ कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मुकदमात को मुकर्रर करने के लिए, या ज़ाहिर सी बात है चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद और बराह रास्त जो इंटरेक्शन है वो इनके दरमियान होती है। तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की जानिब से ये अहम तैनाती जो है वो कर दी गई है। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की जानिब से एक अहम जो बयान है वो सामने आया है, इसकी भी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने में रखता चलूँ। तो बाज़ अनासिर ने फ़ौज और अवाम के रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की, जिसे समझदारी से नाकाम बनाया। ये आर्मी चीफ साहब की जानिब से अहम जो बयान है वो सामने आया है। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मिसार पर यौम दिफ़ा की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की जानिब से मज़ार पर फूल रखे गए और फातह ख़्वानी की गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने यौम दिफ़ा के मौके पर अपने बयान में कहा कि यौम दिफ़ा और शहदा हमारी कौमी व अस्करी तारीख़ का एक अहम संगे मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि पाक फ़ौज अपनी नज़्म ज़ब्त और आला पेशावराना मेयार की बदौलत दुनिया में नुमाया जो मुकाम है वो रखती है। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फ़ौज के मुकद्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत एक कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया।
अफवाज ने जिस जान फिशानी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं पाक फ़ौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। मजबूत माइशत, मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। तो ये आर्मी चीफ साहब की जानिब से एक इम्पॉर्टेंट जो बयान था वो दिया गया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। इस हवाले से राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।